बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम 10th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है इवेपोरेशन पे और बॉइलिंग पे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग बनने जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर का इवेपोरेशन के ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कैसे बॉइलिंग को अफेक्ट कर सकता है, इसकी कोई भी डेली लाइफ एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है ये अगर बात करें तो ये टॉपिक जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि माउंटेन्स पे हमारे पास क्लोथ्स जल्दी ड्राई क्यों हो जाते हैं, प्रेशर कुकर में फूड जल्दी कुक क्यों हो जाती है, और हमारे पास वाटर बॉयल होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो इन सब का आंसर एक ही है, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर का इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बॉइलिंग की भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे इवेपोरेशन पे। तो लो एक्सटर्नल प्रेशर पे हमारे पास होती है जी फास्ट इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे ही प्रेशर जो है लिक्विड के अराउंड लो होता है तो लिक्विड पार्टिकल इजीली एस्केप हो जाते हैं। इट मीन्स इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही वजह है कि माउंटेन्स पे हमारे पास जो है क्लोथ्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ये तो था कि अगर हमारे पास लो एक्सटर्नल प्रेशर हो तो फास्ट इवेपोरेशन होती है, अगर हाई एक्सटर्नल प्रेशर हो तो फिर हमारे पास इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब पार्टिकल्स को एस्केप करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, मुश्किलात का सामना होता है, इस वजह से इवेपोरेशन हमारे पास स्लो हो जाती है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में क्योंकि हमारे पास वाटर जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो पाते, तो इस वजह से हमारे पास जो फूड होती है वो भी प्रेशर कुकर में जल्दी कुक हो जाती है। ठीक है, तो ये दो रीज़न्स हमने पढ़ ली हैं। ये एक हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है, लो एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो मोर इवेपोरेशन होगी, हाई एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो फिर हमारे पास लेस इवेपोरेशन होगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल प्रेशर का इवेपोरेशन के ऊपर क्या असर होगा। ठीक है, इसको हम एक सिंपल सी डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। इवेपोरेशन हमने कहा था कि ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें लिक्विड की सरफेस पर से मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है कि इस चीज़ को अपोज करता है, इसकी मुखालफत करता है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, इट मीन्स कि इसमें इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही होती है। ठीक है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ रही होती है। तो लो एक्सटर्नल प्रेशर इट मीन्स हाई इवेपोरेशन, हाई एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स लो इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग के बॉइलिंग के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करें तो लिक्विड को बॉईल होने के लिए हीट भी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कुकर में वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है बॉइलिंग के ऊपर। ये तो अभी हमने बात की थी कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे तो लिक्विड बॉयल हो जाता है मोर इजीली। इट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा,
एक्सटर्नल प्रेशर के कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे माउंटेन्स पे वाटर बॉयल होता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका शॉर्ट सा फार्मूला है कि मोर प्रेशर पे हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेस प्रेशर पे हमारे पास होगा जी लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए भी हमने इसकी सिंपल सी इसका इमेज बनाया है कि बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में। पूरे हमारे पास लिक्विड में से किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, इसे हमने नाम दिया था बॉइलिंग पॉइंट का। ये सारा कुछ हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर इफेक्ट करता है जी बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसमें हमने बात की थी कि लो एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसमें लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई एक्सटर्नल प्रेशर पे हमारे पास होगा जी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।